हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो आज हम यहां पे खोटा सीरीज का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। ठीक है, हम यहां पे क्वेश्चन का करने वाले हैं पार्ट थर्ड छाहर पुस्तक का। तो आप सभी का स्वागत स्वागत है एक बार फिर से। और यदि आपने इसके दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ये कौन सा है? तो ये आपका पार्ट थ्री है। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे। चलिए आइए, तो आज हम यहाँ पे अपना पार्ट थर्ड जो है उसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमारा क्वेश्चन जो है आज का क्या है, चलिए आज देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है महेसर केर बोर्ड कार कार गाड़ी देख के गवैया मर्दाना काहे नुकाय छपित भय गला। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो महेसर है उसका बड़ा गाड़ी को देखकर गांव के लोग जो है वो काहे छिप गए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, पुलिस गाड़ी समझ के। क्योंकि जो कहानी है हम कैसे जेब, इसमें एक उग्रवादी गांव की कहानी दिखाई गई है कि कैसे गांव वाले जो है वो एमसीसी उग्रवादी का जिक्र किया गया है। एमसीसी और पुलिस के बीच में, पुलिस का जो बीच में मुठभेड़ होता है उसके बीच में गांव वाले कैसे पिस रहे हैं, इसलिए वो लोग को लगता है कि पुलिस का गाड़ी है। यही समझ के जो गांव के सारे मर्द लोग हैं वो छिप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुबा एगो कहानी कही दे ककर लिखल कहानी लागे। अगर आपने छाहर पुस्तक अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बुबा एगो कहानी कही दे ये किस पुस्तक की कहानी है? तो छाहर पुस्तक की कहानी। और इसके लेखक कौन है? तो बी एन ओहदार, विनोद कुमार, कुमार शशि या चितरंजन महतो। इसका करेक्ट आंसर होगा चितरंजन महतो। छाहर कहानी संग्रह आखिरी और 10वां कहानी की लागे। देखिए आखिरी और 10वां, इसका मतलब आपको यहाँ से ही समझ में आ जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि छाहर कहानी में टोटल कितनी कहानियां है? तो आखिरी और 10वां, यानी कि छाहर में जो आखिरी कहानी वो की कैमा नंबर है? तो 10वां नंबर, यानी कि छाहर में 10 कहानियां हैं टोटल। जो जो आखिरी कहानी है उसका क्या नाम है? बोने क्लोर, समय कटवा तस खेला, देवता के खा गए डाकिन या हम कैसे जिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा कि देवता के खा गए डाकिन जो है वो छाहर कहानी की क्या है? छाहर पुस्तक की अंतिम कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छाहर कहानी संग्रह प्रकाशन साल हकै। छाहर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए, 2009, 2007 या फिर 2010 या फिर ऑप्शन डी है आपका 1997। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 2007। ठीक है, 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट कहानी का क्वेश्चन है कि छाहर कहानी संग्रह मंतव्य के लिखल है। देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो छाहर कहानी संग्रह है, ठीक है, जो छाहर पुस्तक है, इस पुस्तक का मंतव्य, ठीक ना, मंतव्य किसने लिखा है? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि छाहर कहानी के मंतव्य को किसने लिखा है। गिरिधर गोस्वामी, बी एन ओहदार, डॉक्टर विनोद कुमार या शिवनाथ प्रमाणिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा गिरिधर गोस्वामी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गिरिधर गोस्वामी जो है सो छाहर कहानी संग्रह का क्या है? मंतव्य को लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। छाहर कहानी संग्रह के दैक दैके एके झा कौन शीर्षक के से अपन मत फरिच करल हत। देखिए छाहर जो कहानी है, ठीक है, छाहर जो संग्रह है इसका एके झा है, इस कहानी को शीर्षक, इस कहानी को एक शीर्षक दिए हैं छाहर को। ठीक है, चितरंजन महतो तो छाहर लिखे हैं लेकिन एके झा भी है सो इसको अपना एक शीर्षक दिए हैं। तो कौन सा शीर्षक जो है सो एके झा के द्वारा दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा शीर्षक एके झा के द्वारा दिया गया है? आपन बात, एक बात, छाहर में बैस के तनी झाड़ पाते कहल सुना या दू तुम बात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, छाहर में बैस के तनी झाड़ पाते कहल सुन। देखिए यही चीज कौन दिए हैं? एके झा इसको शीर्षक दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। छाहर कहनी गोच के लेखक ककरा समर्पित करल है। देखिए छाहर कहनी गोच है जिसमें 10 कहानियां हैं, इसको इसलिए गोच कहा गया है। लेखक ककरा समर्पित किए, जो कहानी है किसको समर्पित किया है? जो छाहर कहानी के लेखक है अपन गुरु जी के, अपन दादा के, अपन माए बाप के, या ककरो न। जो छाहर कहानी है इसको
किसको समर्पित किए हैं लेखक? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका अपन माए बाप के। ठीक है, ये अपने माए बाप को समर्पित किए थे। ये सब थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, कि छाहर कहानी का मंतव्य कौन लिखा है? तो गिरधर गोस्वामी। छाहर संग्रह को एके झा ने कौन सा शीर्षक दिया है? तो छाहर में बैस के तनी झार पाते कहल है। छाहर कहानी गोच है, यानी जो छाहर कहानी संग्रह है, इसको लेखक जो है वो किसको समर्पित किए हैं? तो अपन माए बाप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। छाहर कहानी गोच के लेखक परिचय कौन लिखल है? अब देखिए, छाहर कहानी है, इस छाहर कहानी का जो परिचय दिया गया है, इसका लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि छाहर कहानी गोच या छाहनी कहानी संग्रह के लेखक परिचय कौन लिखा है? वासुदेव महतो, शांति भारत, यहाँ पे भूतेश्वर करमाली है, या जीएम जंगली? ठीक है, जीएम जंगली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए, वासुदेव महतो। ठीक है, छाहर कहानी का जो परिचय है वो कौन लिखे हैं? वासुदेव महतो लिखे हैं। देखिए सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज का आपका एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि गिरधर गोस्वामी का उपनाम क्या है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि गिरधर गोस्वामी का उपनाम क्या है, इनको और किस नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद महतो जंगली छाहर कहानी गोछे की लिखल है? देखिए, गोविंद महतो जंगली छाहर कहानी गोछे की लिखल है? एक बात, दो बात, तीन बात या पांच बात? तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका? ऑप्शन सही होगा आपका ए। ठीक है, 32 का ए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, इससे पहले 20 करवा चुका था मैं आपको। तो इसमें क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? एक बात। ठीक है, सही क्या होगा? एक बात। छाहर कहानी गोछे कहनी गुलाक मुख्य विशेषता है। देखिए, छाहर छाहर कहानी जो है, उस पूरे कहानी का जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? अनुभव के बखान बखान कम, कल्पना बेसी है। इस कहानी में जो आप छाहर पूरा पढ़े पुस्तक, उसमें 10 कहानियां, इसमें क्या दिखाया गया कि अनुभव के बखान कम है और कल्पना ज्यादा है, या अनुभव के बखान ज्यादा है और कल्पना कम है? चमत्कार के भरमार है या शहरी परिवेशक बखान है? तो सही क्या चीज होगा? अनुभव के बखान बेसी है। दोस्तों देखा होगा कि आपने लेखक ने जितनी भी कहानियां इसमें लिखी है उसमें अपने अनुभव को दर्शाया है। ठीक है, और कल्पना कम किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एकर में कौन कहन ता छाहर कहानी गोच ऊपर नाय लागा है? चलिए, इन निम्न से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपका कौन सा है जो छाहर में नहीं है, लागू नहीं होता है? कहनी गुलाई गवैया परिवेश है, अनुभव बेसी कल्पना कम है। तो अभी तो हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा कि अनुभव बखान बेसी है, कल्पना कम है, तो ये तो होगा ही। झारखंड गांव एक दशाक बखान है, बिल्कुल सही। विस्थापना समस्या ऊपर लिखल गए। देखिए, हमने इसमें पढ़ा है कि इसमें क्या है? विस्थापना नहीं दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि हमने जितनी भी छाहर की 10 कहानियां पढ़ी उसमें हमें विस्थापन समस्या के ऊपर कोई भी कहानी हमें नहीं मिला है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? जो इसमें छाहर कहानी में नहीं लागू होता है, क्या लागू नहीं होता है? विस्थापना समस्या ऊपर लिखल गल है। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चितरंजन महतो छाहर कहानी गोच के छाड़ा और कौन किताब लिखल है? ठीक है, चितरंजन महतो छाहर कहानी गोच के छाड़ा और कौन किताब लिखल है? ऑप्शन आपका क्या है? ढारकल लोर, जिंदगी टो, फरिच डहर या मंजरी? ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी, जिंदगी टो। ठीक है, जिंदगी टो। चित्रंजन महतो छाहर कहानी गोच के छाड़ा और कौन किताब लिखल है? देखिए, चित्रंजन महतो ने छाहर पुस्तक तो लिखी ही है, इसके अलावा इन्होंने क्या जिंदगी टो उपन्यास भी लिखा है। ठीक है, जिंदगी टो कैसा बुक है? तो एक उपन्यास है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने क्लोर कहानी कौन किताब पे शामिल है? ठीक है, बोने क्लोर कहानी है वो किस किताब में शामिल है? तो आप सबको अच्छा से पता होगा, और अगर आपने छाहर पुस्तक पढ़ा है तो ये किस में है? छाहर पुस्तक में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। छाहर कहानी किताब के लेखक चितरंजन महतो कहाँ के रहवैया लागे?
देखिए दोस्तों, ये आपको तो बिल्कुल आ रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप खुश भी हो रहे होंगे, क्योंकि आपको इसका सही आंसर पता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था खोटा लेखक परिचय में चितरंजन महतो का, अगर आपने नहीं देखा था आप चैनल पे देख लें। चितरंजन महतो जो रहने वाले तो कहाँ के हैं, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सही, आपने भी सही टिक किया है। लारी चिरपुर, ये लारी जो है ग्राम पोस्ट लारी के रहने वाले हैं, जो कि कहाँ पड़ता है, रामगढ़ जिला में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, तो रामगढ़ जिला में पड़ता है। हम कैसे जियब कहानी के लेखक कौन के लागत। देखिए, हम कैसे जियब ये कहानी है आपका छाहर पुस्तक का, तो इसके लेखक कौन है, तो आप जान रहे हैं कि इसके लेखक कौन है। जियब कहानी के लेखक कौन के लागत, चलिए विनोद कुमार, दिनेश दिनमानी, आपका ऑप्शन सी है शिवनाथ परमानिक। ठीक है, और आपका ऑप्शन डी है चितरंजन महतो चित्रा। तो इस कहानी के कौन है, सही में लेखक जो है वो चितरंजन महतो चित्रा है, आपको पता ही है हम कैसे जी अब कहानी किसने लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक झगड़ा कहानी कौन किताबें आयल है। अब देखिए, सांस्कृतिक झगड़ा किस किताब में आया है, तो अजगर, खटरस, सोंधमाटी, छाया। तो देखिए, अजगर तो एक नाटक है, अजगर क्या है, एक नाटक है। खटरस इसमें तो है नहीं सांस्कृतिक झगड़ा कहानी। सोंध माटी क्या है, ये तो क्या है, ये कहानी और कविता संग्रह है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो सांस्कृतिक झगड़ा किसमें होगा, ये छाहार पुस्तक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावा जिमीदार कहानी के लेखक लागत। नावा जिमीदार कहानी के कौन है लेखक, तो ये भी किस पुस्तक का है, छाहार पुस्तक का है, और लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपका क्वेश्चन क्या था, आज का आपका क्वेश्चन था कि आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि गिरिधर गोस्वामी का उपनाम क्या है। ठीक है, गिरिधर गोस्वामी का उपनाम क्या है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे गिरिधर गोस्वामी का उपनाम। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। उम्मीद है आपको ये पार्ट थर्ड जो है क्वेश्चन का छाहर पुस्तक का अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका फिर लाने वाला हूँ, और आपके आगे जो सोन माटी पुस्तक हैं, अजगर नाटक, उन सब के भी आपके जो एमसीक्यूज हैं उसके क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्द ही देने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पे बने रहिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।